ब्रजभूमि, जहाँ पर अनेकों संतों और महापुरुषों ने तपस्या की, वो पावन धरा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। इस ब्रजभूमि की आत्मा है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। यह यात्रा सिर्फ एक परिक्रमा नहीं, अपितु ब्रजवासियों की आस्था और संस्कृति की धड़कन है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का असली मार्ग बलदेव अथवा दाऊजी के खरेरा घाट से होकर श्री गर्गाचार्य धाम गड़ाया लतीफपुर से होकर गुजरता था। गांव गड़ाया का नाम गड़ाया भी भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी के नाम पर गड़ाया पड़ा था। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। गांववासी और पुरातन संस्कृति के जानकार लोग आज भी इसी मार्ग को असली मार्ग मानते हैं और गांव के लोगों ने काफी सारे प्रयास करके मथुरा के जिलाधिकारी और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखकर इसकी मांग की है कि इस मार्ग को इसके पुरातन स्वरूप में बहाल किया जाए और जो रास्ता 84 कोस की परिक्रमा का इस मार्ग से होकर जाता था उसको यहाँ से ही बनाया जाए। अभी मैं आपको एक संत हैं उनकी एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जो कि बता रहे हैं कि परिक्रमा का पुराना मार्ग यहीं से होकर जाता था और वो जब भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं वो इसी मार्ग से होकर करते हैं। मैं तो कम से कम 14-15 साल 155 मतलब 155 परिक्रमा लगाया, तो ये सड़क पे लगाया, इसी से लगाया क्यों, ये सही परिक्रमा मार्ग है। लेकिन मैं देखा उधर बलदेव दर्शन करने का बाद में ज्यादा आदमी उधर होकर जाते हैं, जैसे हाथोड़ा नूरपुर होकर, लेकिन शास्त्रों पे लिखा हुआ दाऊजी होकर, ये खरेरा घाट होकर, गड़ाया होकर, झांडीपुर, बलराई, बरारी, ऐसे परिक्रमा मार्ग में देखा शास्त्रों में। लेकिन प्रशासन ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इस मार्ग को बदलकर दूसरी जगह से निकाल दिया है, जो कि लोगों की आस्था के साथ में और विश्वास के साथ में एक तरीके से धोखा है। पूजनीय गुरु श्री शरणानंद महाराज जी भी मानते हैं कि असली मार्ग 84 कोस की परिक्रमा का गड़ाया लतीफपुर से होकर गुजरता है। उनकी 84 कोस की ब्रज यात्रा जब भी निकलती है वो इसी मार्ग से होकर अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। जब ऐसे प्रामाणिक संत इस मार्ग की प्रामाणिकता की पुष्टि कर रहे हैं, ऐसे में इस मार्ग को नजरअंदाज करना हमारे साथ में और हमारी आस्था के साथ में अन्याय है। जो कुछ वजहें सामने आ रही हैं कि प्रशासन ने मार्ग को बदला है, उसका एक कारण ये भी निकल के आता है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए यहाँ पर कोई भी पुल या साधन उपलब्ध नहीं है। जब भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इस मार्ग से होकर जाती है तो उनको नाव से पार करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ सवाल ऐसे हैं कि सिर्फ इस वजह से कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है उस पुरातन मार्ग को बदला जा सकता है? क्या यहाँ पर हम एक पुल नहीं बना सकते हैं? क्या यहाँ पर हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं जिससे कि जो 84 कोस की यात्रा के लिए इतनी दूर दूर से लोग आते हैं वो असली मार्ग से होकर पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसका भ्रमण कर सकें, पूरा ब्रज क्षेत्र है उसको देख सकें, उसको जान सकें, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ सकें? क्या परंपरा को तोड़कर नया मार्ग बनाना उचित है? इसका सीधा सीधा समाधान यही है कि ग्राम गड़ाया लतीफपुर पर पुल बनाया जाए और यहाँ से होने वाली जो यात्रा है ब्रज 84 कोस की उसको उसके पुरातन स्वरूप में बहाल किया जाए ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। गांव का इतिहास, संतों की परंपरा और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था चीख चीख कर हमसे यही कहती है कि असली मार्ग यही है। ब्रज सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, हमारे आस्था का केंद्र है और हमारी पहचान है। तो इसको हमें संजो कर रखना है। इसकी रक्षा करना सिर्फ प्रशासन का फर्ज नहीं अपितु हम सबका भी बनता है। तो हम सबको मिलकर प्रण लेना है कि इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों में फैलाएं और हमारे साथ में जुड़कर इसकी गुहार प्रशासन से लगाएं ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और ब्रज को जो 84 कोस की यात्रा है वो अपने पुरातन स्वरूप में बहाल करने की सौगात मिले। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सकता है अपनों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।